जब कोई देश युद्ध का शिकार होता है तो ऐसा नहीं है कि जो जान गंवाता है या जो जान लेता है उसे और उसके परिवार को ही फर्क पड़ता है। फर्क उसे ज्यादा पड़ता है जो इस युद्ध में बच जाता है। इवैक्यूएट कर जीवन यापन की बेहतर सुविधाएं किसी और देश में मिल गई तो वो आपकी किस्मत, लेकिन ऐसा हो कि ये जरूरी भी तो नहीं। एक युद्ध झेल चुके इंसान के लिए फिर से खड़ा हो पाना वैसा ही होता है जैसा कि एक बच्चे का जन्म होना। सालों लग जाते हैं ऐसे इंसान को फिर से खड़ा होने में, और जब आप किसी के अधीन हो जाएं, किसी के गुलाम हो जाएं, तो एक गुलाम देश की जिंदगी में आपके भविष्य का कोई भरोसा नहीं होता। किस तरह के संकटों का सामना करना पड़ता है एक गुलाम देश को। न खाना न पानी, सिर पर हर वक्त मंडरा रही होती है मौत। ऐसे में कुछ आपराधिक गिरोह ऐसे लोगों की मजबूरी का फायदा भी उठा लेते हैं। यूक्रेन रूस के बीच में युद्ध शुरू हुए 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में अनुमान यह है कि करीब 15 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। खबर यह है कि शरण के लिए मजबूर लोगों की इस भीड़ का इस्तेमाल आपराधिक गिरोह के लोग अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। महिलाओं को वेश्यावृत्ति और गुलामी के लिए मजबूर कर रहे हैं। यूरोपीय संघ के अधिकारियों और संयुक्त राष्ट्र को डर सता रहा है कि लगभग 70 लाख लोग यूक्रेन से पड़ोसी देशों पोलैंड, मोल्डोवा, रोमानिया, स्लोवाकिया और हंगेरी जैसे देशों में शरण ले सकते हैं, जिससे संकट बढ़ जाएगा मानव तस्करी का। खतरा इस बात का कि ज्यादातर महिलाएं वेश्यावृत्ति, आपराधिक गतिविधियों और जबरन गुलामी में फंस सकती हैं। कुछ महिलाओं और परिवारों ने मुफ्त में सीमा पार करने के ऑफर को स्वीकार कर लिया, लेकिन जब वो पड़ोसी देश पहुंचे तो उनसे पैसों की मांग की गई। एक यूक्रेनी महिला के मुताबिक, मेरी एक दोस्त पोलैंड गई है। उसने मुझे बताया कि वो जिस शख्स के साथ गई है उसने उसे मुफ्त में वर्सो पहुंचाने का वादा किया था, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उसने पैसों की मांग की। उसने मेरी दोस्त से कहा कि वो उसकी कर्जदार है जिसका भुगतान उसे उसके लिए करना होगा। मेरी दोस्त ने चिल्लाना शुरू कर दिया और वहां से भाग गई। ऐसे संकट के समय के लिए मानव तस्करी नीति विशेषज्ञ भी कहते हैं यूक्रेन का युद्ध मानव तस्करी के नजरिए से एक गंभीर स्थिति पैदा कर देगा। इसका असर पूरे यूरोप पर पड़ेगा। शरणार्थियों के शोषण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ये तय है कि समय के साथ हमें तस्करों की ओर से शरणार्थियों के शोषण के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। युद्ध में सिर्फ जनहानि नहीं होगी, बल्कि यूक्रेन से संभवतः 70 लाख लोगों के बड़े पैमाने पर विस्थापन से कुछ लोग तस्करी का भी शिकार होंगे। सबसे ज्यादा झेल रही हैं महिलाएं और बच्चे, क्योंकि जिन देशों में यूक्रेन के लोग शरण ले रहे हैं वहां के आपराधिक गिरोह इसे एक मौके की तरह देख रहे हैं। शरणार्थियों का फायदा उठाने के लिए वो जैसे तैयार बैठे हैं। अपने आपराधिक धंधों के लिए इसे अपने लिए सबसे अच्छा समय मान रहे हैं। ये परेशानी यूक्रेन रूस के बीच छिड़ी जंग में इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यूक्रेनी सरकार ने पुरुषों को देश छोड़ने से मना कर दिया है और उन्हें जंग में योगदान देने के लिए कहा गया है। ऐसे में महिलाएं बच्चों के साथ अकेली रह गई हैं और इस तरह के आपराधिक तत्वों का उन्हें अकेले ही सामना करना पड़ रहा है, जो कि युद्ध का सामना करने से भी ज्यादा बुरा है। क्योंकि बिना पैसे, बिना पानी, बिना खाने के ये महिलाएं दूसरे अनजाने देश में कैसे खुद को और अपने बच्चों को पाल पाएंगी और कैसे ऐसी आपराधिक मंशा वाले लोगों से खुद को सुरक्षित रख पाएंगी। इसके लिए हर देश को शरणार्थियों के लिए उनकी सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारी तय करनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जंग वाकई किसी त्रासदी से कम नहीं होगी। वैसे आप इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें जरूर बताएं।